यही विडंबना है कि बिना पढ़े शास्त्रों को खुद भीष्म पितामह कहते हैं कि शूद्र अब भी इसका मंत्री एक होगा। क्लॉज देखिए, एक मैं रोकूंगा, 4.17 में मंडल क्या लिखता है कि अगर कोई शूद्र किसी द्विज के नाम और जाति को नीचा दिखाता है तो 10 अंगुल लंबी लोहे की सरिया गर्म करके उसके मुंह में घुसा दी जाए। ये कहां से लाया मंडल? अब कोई मंडल को पूछेगा कि भाई साहब ये 10 अंगुल लंबी लोहे की सरिया शूद्र के मुंह में घुसा दी जाए, मंडल को ये कहां लिखा मिला? और ये रेफरेंस लिया मंडल ने, मैं आपको बता देता हूं, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एमएस से राव नाम के लेखक की किताब थी, वहां से उठा के यहां कोट कर दिया। इन चीजों को आप कहेंगे क्या? शंबुक शंबुक का एग्जाम्पल लेकर के मंडल आपको रिजर्वेशन की बात करता है। एकलव्य की कहानी, अब एकलव्य तो शूद्र नहीं था। एकलव्य कहता है कि मैं महानायक जरासंध के महान सेनापति हिरण्यधेनु का पुत्र एकलव्य हूं। तो इसका मतलब उसका पिता सेनापति है और उसको उसका यहाँ पिता आधुनिक भारत में हाँ, शूद्र बना दिया उसको। वो एकलव्य का पिता महाभारत के उसमें साफ ले, जब ब्राह्मण वो अपना द्रोणाचार्य ने पूछा कि आप अपना परिचय दो, तो बोला मैं जरासंध के महान राजा जरासंध के सेनापति हिरण्यधेनु का पुत्र एकलव्य हूं। जिसका पिता जरासंध का सेनापति है वो उसको आप दलित पिछड़ा कह रहे हैं? बताइए, एक सेनापति एक राज्य के। और उनका एक द्रोणाचार्य जी का सिस्टम था कि वो क्या कर रहे थे, वो डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं। किसके लिए? हस्तिनापुर के राज परिवार के लिए। आज आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी चल रहा है, आपका मद्रास में डिफेंस एकेडमी चल रही है भारत सरकार की। आज शत्रु देश का बालक आए, पाकिस्तान का बच्चा आए और कहे कि मुझे अपनी एनडीए में एडमिशन दीजिए, मैं एक अच्छा सैनिक बनना चाहता हूं, क्या भारत सरकार अलाउ करेगी उसको कि पाकिस्तानियों को एनडीए में एडमिशन देकर के अपने हथियारों और अपनी रक्षा व्यवस्थाओं के बारे में प्रशिक्षित करे? यदि द्रोणाचार्य ने शत्रु देश के सेनापति के पुत्र को प्रवेश नहीं दिया तो क्या गलत किया, मुझे बताइए। एक राज्य की स्ट्रेटेजी नहीं थी क्या कि शत्रु देश को अपनी डिफेंस एकेडमी में एडमिशन नहीं देना है?